अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। टेस्ला ने 120 साल पहले ये सोच लिया था कि हम बिजली को वायरलेस बगैर किसी तार के एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। लेकिन 120 सालों के बाद भी आज हमारे घरों में बिजली तारों के जरिए आ रही। आज एक कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि कई किलोमीटर तक बिजली बगैर किसी तार के ट्रांसमिट कर चुकी है। अगर हम फ्यूल की बात करें तो वो भी बिजली बनाने का एक जरिया है। बिजली बनाने के लिए हमें सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत है और हमारे पास विंड टरबाइंस तो मौजूद ही हैं। एनर्जी के मौके और ज़राए तो हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन एनर्जी की ज़रूरत और एनर्जी की रसाई उन इलाकों तक बहुत मुश्किल हो चुकी है। और उसकी वजह यह है कि हम एनर्जी को बिजली की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह तारों के ज़रिए लेकर जाते हैं। टेस्ला वो साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले एसी पावर के बारे में हमें बताया। उन्होंने एसी नेटवर्क्स बनाए और उनके जनरेटर्स और केबल्स के साथ पूरा नेटवर्क ले करके बताया। लेकिन साथ साथ उनका ये ख्वाब था कि एनर्जी को और बिजली को एक जगह से दूसरी जगह वायरलेसली भी भेजा जाए। आज हम ये जानते हैं कि वायरलेस ट्रांसमिशन पॉसिबल है क्योंकि हम बहुत सी ऐसी छोटी लेवल की टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं जो कि घरों के अंदर वायरलेस ट्रांसमिशन कर रही हैं। आपके घर का मोबाइल फ़ोन भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रहा है। लेकिन जब हम वायरलेस ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो लेकिन जिस सिस्टम की मैं बात करने जा रहा हूं उस सिस्टम में मीनिंगफुल एनर्जी का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होना चाहिए। यानी आप इतनी एनर्जी, इतनी बिजली एक जगह से दूसरी जगह भेजें जिससे एक कम्युनिटी उस बिजली को इस्तेमाल कर सकें, एक कस्बा चल सके, एक इंडस्ट्री चल सके। तो ट्रांसमीटर यहाँ पर क्या है? ट्रांसमीटर है ग्रिड स्टेशन। जिस तरीके से यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं तो आपको एक ट्रांसमीटर नज़र आ रहा है, आपको बीच में एयर नज़र आ रही है जहाँ से बिजली ट्रांसमिट की जाएगी और आपको रिसीवर नज़र आ रहे हैं। तो इस केस में इस कंपनी की जो मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें ग्रिड स्टेशन हमारा ट्रांसमीटर होगा। डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़े होंगे, यानी हमने जंगल के पार बिजली भेजनी है या हमने किसी समंदर के पार बिजली भेजनी है तो कोसों दूर हमने बिजली भेजनी है, तो डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है। ये सबसे मेन फ़र्क है। और जो रिसीवर होगा वो कोई हिली स्टेशन होगा, कोई कॉलोनी होगी, कोई रिमोट जगह होगी जहाँ पर इस बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको बिजली भेजने की एक जगह से दूसरी जगह वायरलेसली बिजली भेजने की 3 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता रहा हूँ। पहली टेक्नोलॉजी इंडक्टिव और मैग्नेटिक बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम कॉइल्स के ज़रिए शॉर्ट डिस्टेंस बिजली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं और आपको टेड टॉक्स भी नज़र आएंगे। तो मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है जहाँ पर हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और उसके साथ एक ड्राइविंग कॉइल है और वो बिजली ट्रांसमिट कर रही है इंडक्शन के ज़रिए, आपकी दूसरी कॉइल को एनर्जाइज कर रही है और वहाँ पर हमने एक लोड लगाया, एक छोटा सा बल्ब लगाया है जो कि हम जला सकते हैं। लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ये फिनोमेना होता है। दूसरा तरीका यह है कि हम लेज़र के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पावर को ट्रांसमिट करें, बिजली को भेजें। इस तरीके पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मकबूल और इंडस्ट्री में अडॉप्ट किए जाने वाला प्रोसीजर है, तरीका है, वो ये है कि हम माइक्रोवेव्स के ज़रिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह बिजली की ट्रांसमिशन करें। इन चीज़ों को खला में भी टेस्ट किया जाने वाला है। फ्यूचर में ये किया जाएगा जहाँ पर खला में हम बहुत से सोलर पैनल्स रखेंगे जो कि डायरेक्ट सूरज से एनर्जी हासिल करेंगे और फिर उस बिजली को, उस पावर को जो वहाँ पर इकट्ठी होगी या चांद पर इकट्ठी होगी, उन्हें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के ज़रिए ज़मीन पर भेजा जाएगा। जापान इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है और आप इस मौजू को भी आगे देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं एक कंपनी की तरफ जिसका नाम है एमरॉड, EMROD। EMROD को आप गूगल कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, उनके YouTube चैनल को भी देख सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि उनकी जो ट्रांसमिशन है, उनके बैंड मैंने आपको बताया। तो ये पावर बीमिंग करते हैं, यानी हमारे पास 2 आप समझ लें कि बड़े बड़े खंबे होंगे और उनके बीच में पावर बीम जाएगी, लाइन ऑफ साइट होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। फिलहाल इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और आगे उसको ओमनी डायरेक्शनल भी करने जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पहले ये बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने फ्रीक्वेंसीज़ कौन सी यूज़ करनी है। हमारे पास अगर आप देखें तो जो फ्रीक्वेंसीज़ अवेलेबल हैं वो तो विजिबल लाइट में आपको एक बैंड नज़र आ रहा है और उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपको माइक्रोवेव में एक बैंड नज़र आ रहा है। तो माइक्रोवेव का बैंड ये कंपनी यूज़ करने जा रही है, इसको ISM बैंड कहा जाता है। फ्री बैंड है जिसमें और ट्रांसमिशंस भी हो रही हैं।
आप अगर इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का मुआवजा करें तो हमें एक तो ये चाहिए कि हम हाई पावर एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें, और अगर हमने 100 यूनिट एक जगह से दूसरी जगह भेजे हैं और वहाँ पर मिले हैं 80 यूनिट, तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी बहुत कम है। तो हमें ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम भी चाहिए, हमें ज़्यादा डिस्टेंस भी चाहिए ताकि हम पावर दूर तक ट्रांसमिट कर सकें, हमें मल्टीकास्टिंग भी चाहिए कि हम एक एंटीने से मल्टीकास्ट कर सकें, और हमें मोबिलिटी भी चाहिए कि हम घूमती हुई चीज़ों को भी, यानी कि किसी जीप पर आपका रिसीवर है तो उसको भी पावर दे सकें। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। हमने मैट्रिक्स बनाया और देखा कि कौन सी टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ईएम रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें ये सारी चीज़ें बीम फॉर्मिंग माइक्रोवेव में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रही हैं। जबकि अगर आप इंडक्टिव में देखें तो इंडक्टिव कपलिंग में आपको डिस्टेंस ज़्यादा नहीं मिलते, आपको मल्टीकास्ट नहीं मिल सकते, रिसीवर एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, और मोबिलिटी नहीं मिलती। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, और इस कंपनी ने भी ये चीज़ें देख कर डिसीजन किया कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ जाना है। इनका सिस्टम बड़ा सिंपल है। यहाँ पर आपको एक ट्रांसमीटर नज़र आ रहा है और एक आपको रिसीवर नज़र आ रहा है, बीच में एक रिले है जो कि बूस्टिंग का काम कर रही है। अमूमन ट्रांसमीटर में एफिशिएंसी बहुत कम होती है, इस सिस्टम में भी ट्रांसमीटर की एफिशिएंसी इस वक्त 70% है। यानी अगर आप 100 यूनिट भेज रहे हैं तो 30 यूनिट तो ट्रांसमिशन के दौरान ही गायब हो गए। एयर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, एयर में लॉसेज नहीं होते, तो एयर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। रिले हमारे पास एक पैसिव एलिमेंट है, एक एम्पलीफायर है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, एक लेंस है। इसका काम यह है कि सिग्नल को लेना, उसको बड़ा करना और उसको एक ख़ास नुक्ते पर फोकस कर देना, इसका काम यह है। तो इसको पावर नहीं चाहिए और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद हमारे पास रिसीवर है जिसे रेक्टेना कहते हैं, और अगर आप रेक्टेना की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, 90% से ऊपर इसकी एफिशिएंसी है। तो सारी एफिशिएंसी जो कम होती है वो ट्रांसमीटर में होती है, और यहाँ पर रिसर्च फ्यूचर में हो रही है कि हम इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये पूरा सिस्टम ISM बैंड का इस्तेमाल करता है, जो कि एक फ्री बैंड है, और इसमें 3G ट्रांसमिशंस भी हो रही हैं, इसमें TV चैनल्स भी आ रहे हैं, इसमें RFID कम्युनिकेशन भी हो रही हैं। जो पावर डेंसिटी है, क्योंकि लोगों का ख्याल होता है कि अगर हम बिजली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सेफ्टी बहुत बड़ा मसला है कि इस ट्रांसमिशन के हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट्स आएंगे, ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन जो इस कंपनी का क्लेम है वो ये है कि ये 1 से 2 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर इनकी पावर डेंसिटी है। ये इतनी पावर डेंसिटी है कि अगर आप सूरज में जाके खड़े हो जाएं तो इतनी रेडिएशन का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा पावर डेंसिटी नहीं है। और उसके साथ साथ लाइन ऑफ साइट में आपने ट्रांसमिशंस करनी है, तो 2 एंटीनास हैं और इनके बीच में ट्रांसमिशन करनी है। तो आप हर जगह ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं, आपका एक पैटर्न है जहां पर आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और इन 2 एंटीना के बीच में कोई चीज़ नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि इन ट्रांसमिशन के इर्द गिर्द लेज़र के कर्टन हैं, लेज़र्स हैं। तो जब कोई परिंदा या कोई ड्रोन उस लेज़र को कट करेगा तो फिल्मों की तरह उसको उड़ा नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये ट्रांसमिशन बंद हो जाएगी। तो ये ट्रांसमिशन फ़ौरन शट डाउन हो जाएगी, कोई ट्रांसमिशन नहीं होगी, और जब वो वहाँ से गुजरेगा तो फिर ट्रांसमिशन दोबारा जारी और सारी हो जाएगी। तो इसलिए इसको सेफ़ बनाया गया है कि इसके बीच में से कोई चीज़ गलती से भी गुजर ना जाए। मैं अब आपको इनकी कुछ डिप्लॉयमेंट्स दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी डिप्लॉयमेंट, एक बीच में दरिया है, नहर है, उससे आर पार है। तो दूर हमारे पास एक रिमोट स्टेशन है, और यहाँ पर इस तरफ इस बैंक में हमारे पास एक ग्रिड स्टेशन है। तो हमने एक बीम यहाँ पर लगाई और एक बीम वहाँ पर लगाई, और उनके दरमियान हमने कम्युनिकेशन कराई। तो वो पूरा रिमोट स्टेशन जो है वो अब पावर यहाँ से हासिल कर रहा है। इसी तरीके से फॉरेस्ट में भी इनके जो रिलेज हैं, रिपीटर्स हैं, वो लगा लगा कर हम दूर दराज के इलाकों को भी पावर दे सकते हैं, और डिफ़िकल्ट ट्रेन में भी हम गुजर सकते हैं। अब इन्होंने मोबाइल आउटेज रिस्पांस यूनिट, जिसे MOR कहा जाता है, उसका इजरा भी किया है। तो अगर सपोज़ कहीं तूफ़ान आ गया और बिजली नहीं है तो ये यूनिट वहाँ पर बिजली लेके जा सकता है। अगर कहीं हरिकेन आ गए हैं, बहुत वेदर कंडीशन बुरी हो गई तो वहाँ पर भी किया जा सकता है। अगर आपने किसी सब स्टेशन का मेंटेनेंस करना है तो वहाँ पर इसके ज़रिए पावर दे सकते हैं और उस सब स्टेशन को बंद कर सकते हैं। वो जिन जगहों को पावर दे रहा है वहाँ से आप
इस व्हीकल के ज़रिए उनको पावर अप कर सकते हैं। अगर किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो गई तो वहाँ पर भी ये व्हीकल भेजी जा सकती है और ये वहाँ पर लोकल पावर दे सकती है। तो अब हमें किसी जनरेटर की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस किस्म की व्हीकल्स हमेशा घूमती रहेंगी और जहाँ पर पावर की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम इनके ज़रिए पावर देंगे। हम इनके ज़रिए ड्रोन्स को भी पावर देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे जहाज़ों को और उड़ने वाली कारों को भी पावर देने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि एक उड़ने वाली कार जो कि इस वक्त मार्केट में आ चुकी है, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है क्योंकि उसको बैटरीज़ की ज़रूरत है। अब अगर बैटरीज उससे निकाल ली जाएं और उसको किसी तरीके से पावर हवा में दे दी जाए तो उसके लिए बहुत आसानी होगी कि वो अपना साइज़ बहुत कम कर सकती हैं। यहाँ पर कुछ इश्यूज़ तो हमें आएंगे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और हमें पावर के लिए कुछ और मैकेनिज़्म भी करने पड़ेंगे क्योंकि हम सिर्फ ज़मीन से उसको पावर नहीं देंगे, बल्कि इसके लिए कुछ आगे ये भी सोचा जा रहा है कि आसमान पर मुख्तलिफ बैलून्स लटका दिए जाएंगे जिनके ज़रिए उस कार वो जहाँ जहाँ से गुजरेंगी उसको ट्रांसमिशन होती रहेगी पावर की। लेकिन लाइन ऑफ साइट भी एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि पावर हमेशा लाइन ऑफ साइट में जाएगी, तो हम उसको इस तरीके से omni डायरेक्शनल स्प्रेड नहीं कर सकते। तो ये एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जिस पर अब काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल फ्लाइंग कार को किस तरीके से इससे जोड़ा जाएगा। शिपिंग कंपनीज इनसे जुड़ रही हैं। शिप जब आते हैं वो आके डॉक करते हैं तो उनके इंजन चलते हैं ताकि वो पावर प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन अब उनको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उनको पावर वायरलेसली मिल सकेगी। तो ये एक नई कंपनी है और इसके काम आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हमारे इस्तेमाल में आएंगे और हमें इस तरह की कंपनियों पर नज़र भी रखनी चाहिए क्योंकि ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी होती हैं और उसके साथ साथ हमें ये भी तसल्ली होती है कि फ्यूचर में इन चीज़ों पर काम हो रहा है। तो वायरलेस पावर के बारे में बहुत से दोस्तों ने बात की थी, उन्होंने कहा था विट्रिसिटी पर वीडियो बनाएं, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन पर वीडियो बनाएं, तो मैंने ये वीडियो आपके कहने पर बनाई है और ये वीडियो आपको डेडिकेट की जाती है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।